नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब की गई? तो नेपाल में लोकतंत्र 2007 में इसकी स्थापना की गई। साथ ही हम आपको बता दें कि नेपाल की राजधानी भी आप याद कर लेना, काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर आई? तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की गई थी। जर्मनी का एकीकरण, अब ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। तो देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1866 से 1871 तक। अब साथ ही देख ले इटली का एकीकरण, तो 1859 से 1870 के बीच हुआ था। वियना संधि हमने आपको पहले ही बता दिया था, वियना संधि 1815 में हुई थी। और साथ ही 1815 में एक और चीज़ हुई थी जो आप मुझे बताना कमेंट में। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी, ध्यान से कर लेना इसको। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और यह भी बता दें कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो पूरा नाम हुआ मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट, कोलंबस अमेरिका पहुंचा। कोलंबस था यह 1492 में अमेरिका पहुंचा था। तो अमेरिका की खोज को कोलंबस ने ही की थी। पेरिस अकादमी की स्थापना 1670 में पेरिस अकादमी की स्थापना हुई। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बड़ी नदी अमेजन नदी है। और लंबी नदी हमने बताया था, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी है। भारत की लंबी नदी गंगा नदी है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। और यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोका कोला की खोज कब की गई? तो 1886 में कोका कोला की खोज की गई, जिसे हम समर सीजन में पीते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को यह अब तक की सबसे बड़ी गैस त्रासदी हुई थी। इसके अंदर लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। चोरी चोरा घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। और यह हमने बताया था चोरी चोरा कहाँ पर है? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। साथ ही हम देख ले इसका द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने इस करो या मरो का नारा दिया था। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। और एक पुस्तक का नाम हमने पहले ही बताया था, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। WHO का मुख्यालय, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में ही है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इसे ध्यान में रखना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो मतदान दिवस, मतदाता दिवस 25 जनवरी को। साथ ही बता दें 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस। तो 25-26 दो इम्पोर्टेंट डेट हो गई हमारी याद करने की, कि 25 को मतदाता दिवस, 26 को गणतंत्र दिवस। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। और यह भी बता दें कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नीला ग्रह, नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी है, इसको नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास है। नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया? 1955 में किया। समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। और मोहनजोदड़ो जो शब्द है, इसका नाम का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यह हम यहाँ लिखते हैं, मृतकों का टीला। नेक्स्ट देखते हैं, रोल टैक्ट। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि रोल टैक्ट 1919 में लागू किया गया था, कि पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? ओरिनोथोलॉजी कहते हैं। हर्षचरित के लेखक, ये 1-2 पुस्तकें आई हैं कि मेघदूत के लेखक आए पहले, तो
कौन थे? कालिदास। नेक्स्ट यहाँ आए हैं हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट के द्वारा यह रचित है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे जो पुराना वेद है ये हमारा ऋग्वेद है, और जो गायत्री मंत्र होता है उसका उल्लेख भी हमें ऋग्वेद के अंदर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त कहाँ से किया? तो बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और साथ ही बता दें इसने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है। साथ ही देख लेते हैं बड़ा महासागर कौन सा है? तो बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। और यहाँ में एक चीज़ और याद करने को मिल गई कि जो इटली है उसकी राजधानी रोम है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि 6 वर्ष है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो जो प्रमुख बंदरगाह है लोथल है। और यह भी देख लो कि लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। और यह हमने आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। साथ ही हमने बड़ा महाद्वीप बताया तो एशिया महाद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार संसार की छत कहलाता है। तो संसार की छत कौन है? पामीर का पठार। भारत का बड़ा राज्य क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। साथ ही छोटा राज्य भी देख लो, छोटा राज्य है गोवा। इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, याद करना। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। प्राचीनतम राजवंश मौर्य राजवंश था। बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ये हमने आपको बता दिया पहले। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे। नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो जो साइमन कमीशन था यह 1928 में भारत आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो यह एक्ट है यह 1878 में पास किया गया था। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा यह सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह याद करने का है। और आप किस राज्य में रहते हैं उसका नाम और बताएं और उसका क्षेत्रफल भी बताना। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। और एक आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 1986 में थी। और जो वन नीति यह 1952 में है। रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन, तो रियो डी जेनेरो जो है ये ब्राज़ील के अंदर स्थित है। यहाँ पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। बाघ परियोजना 1973 में लागू की गई। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कब खुला? तो 1904 में सीमेंट का पहला कारखाना खुला था। अभी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो याद करने हैं, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की? ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे चैडविक ने। ये 3 इम्पोर्टेंट हैं। इलेक्ट्रॉन की जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की जे चैडविक ने। तत्व कितनी प्रकार के होते हैं? जो तत्व होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। और यह देख लेते हैं कि कौन सी अधातु चमकीली है। तो आयोडीन है, यह अधातु है और यह चमकीली भी है।